हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लैब के बारे में। स्लैब आप जब भी कास्ट करते हैं तो उसका रेनफोर्समेंट या सरिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसे सही तरीके से आप बांधें या फिर वहाँ पर आप रेनफोर्समेंट जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही तरीके से प्रोवाइड करें। जिसमें सबसे पहले तो आपका आता है कि कितने mm का हमें सरिया वहाँ पर प्रोवाइड करना है यानी कि देना है। उसके बाद किस तरीके से स्लैब वन वे रहेगी या टू वे रहेगी, और थर्ड सबसे कि हमें जो लैपिंग जोन देना है यानी कि दो सरिया को जोड़ना है वो कहाँ पर देना है। ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लैपिंग जोन इन स्लैब। आज का हमारा टॉपिक है। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि वाई डू वी प्रोवाइड लैप लेंथ, यानी लैप लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम क्यों देते हैं, जरूरी क्या है, इसको नहीं भी देते तो काम चल सकता है क्या। तो ये चीज यहां पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। रेनफोर्स स्टील इज जनरली मैन्युफैक्चर्ड फॉर स्टैंडर्ड 12 मीटर लेंथ, यानी कि कोई भी एक जो सरिया है आप जो खरीदते हो मार्केट से, उसका डाया कुछ भी हो, आप 8 mm खरीद रहे हैं, 10 mm खरीद रहे हैं, आप 12 mm या फिर आपका 16 mm, कोई भी साइज का हो, डाया ऑफ साइज कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो आपकी 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होती, यानी कि कंपनी ये बनाती ही नहीं है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स जो कि हमें समझ लेना चाहिए। इसके बारे में जब हम समझेंगे कि स्लैब, तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट ये हमारा कि लैप लेंथ इज वेरीज इन डिफरेंट आरसीसी स्ट्रक्चर। ये सभी जो आरसीसी मेंबर्स हैं हमारे, उनमें अलग अलग होती है और अलग अलग हमें प्रोवाइड करना होता है उस स्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड, जनरली लाइज बिटवीन 30D यानी कि 30D से 255D डिपेंड ऑन द डिजाइन एंड ग्रेड। ये हम किसी भी जो स्ट्रक्चर है उसके डिजाइन पर, उसके ग्रेड पर किस तरह से डिजाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहां से लेकर यहां तक ले सकते हैं। ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे इससे पहले अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये जो हम अभी जैसे कि कुछ बेसिक बताते हैं, इसके बाद फिर हम उसकी डिटेल और प्रैक्टिकल में भी बात करते हैं, अगर आपको ये चीज़ें सही लगती तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल बात करें हम, या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस या थ्योरी की ही बात करें, तो वो भी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि किस तरीके से लेकर आए हम आपके लिए वीडियो। यहाँ पर अगर आपको बोर्ड में लगता है कि कुछ दिक्कत है या फिर बहुत ज़्यादा छोटे वर्ड्स होते हैं तो भी हमें बताएं, जिससे हम कुछ सुधार कर पाएँ। ये आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करके कमेंट्स जरूर करें, जिससे हमें पता चले। अब बात करते हैं हम स्लैब की। स्लैब जो है क्या होती है आप सभी जानते हैं। स्लैब की बात करूँ मैं तो कुछ इस तरीके से आपके पास स्लैब होती है। अब इस तरीके से आपके पास स्लैब है। अगर हम इसको जैसे कि सामने से आप देखते हो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसमें हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जब आप इस तरीके से हैं स्लैब और इसमें क्या कर रहे हैं, आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपकी एक ये सपोर्ट है, इसको मैं सपोर्ट कहता हूँ। ये आपका एक सपोर्ट है, एक आपका ये सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, और एक ये सपोर्ट है। सपोर्ट है तो बीम भी होगी। यहाँ पर आपकी ये बीम हो जाती है, ये आपकी यहाँ पर बीम हो जाती है। मैं इस तरीके से मानकर चल रहा हूँ। यहाँ पर आपकी ये बीम है, यहाँ पर आपकी ये बीम है, और यहाँ पर भी आपकी ये बीम है। देखिए बीम हमारे पास सभी हो गई हैं। अब इसमें हम अगर जनरली जो देते हैं आप रेनफोर्समेंट बीम या किसी भी सेक्शन में, अगर आपको लगता है कि हमें बाकी का भी लैप लेंथ बताना चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं कि हम कॉलम का, बीम का किस तरीके से लैप लेंथ देते हैं, वो भी आप लोगों के साथ लेकर आएँ, शेयर करें। देखिए स्लैब के लिए कुछ ऐसे केसेस हैं जिससे हमें ये चीज़ पता चलती है। यहाँ पर इन केस ऑफ स्लैब बी यूज लैप लेंथ 50D, इनने साफ बताया हमें। हम बात जो करते हैं ये करते हैं IS 4568 2000, IS
अगर मान लीजिए दिक्कत हो तो IS 456 से 2000 के अकॉर्डिंग ही हम मैक्सिमम चीज़ें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्लियर हो गया कि 50D, हमने अभी यहाँ पर क्या देखे थे कि हम अगर कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है तो वहाँ पर 30D से हम 55D के बीच में दे सकते हैं, लेकिन स्लैब के केस में यहाँ पर साफ है कि 50D। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज आइडल टू लैप बार्स एट पॉइंट ऑफ लीस्ट बेंडिंग मूवमेंट। लीस्ट BM यानी कि बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट। और 8 मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जिन लोगों को ये समझ नहीं आता, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है बेंडिंग मूवमेंट्स क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको अभी ये बता देता हूं। 8 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, नति परिवर्तन बिंदु, बेंडिंग मूवमेंट यानी कि जहां पर बेंड होती है बीम। अब ये क्या चीज है, ये चीज जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारे पास एक बीम है, कुछ इस तरीके से मैं मानकर चलता हूं। अब ये जो बीम है हमारी, अब यहां पर अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं तो अगर ये बेंड होती है तो कुछ इस तरीके से बेंड होती है। अगर मैं एक सिंपल तरीके से बात करूं तो बिना किसी कंडीशंस के कुछ इस तरीके से बेंड होगी, या कोई भी आप वायर लें उसको इस तरीके से रखें और जब वो बेंड होगा तो बीच की पोजीशन से ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ वो फिक्स है, इस कारण कंडीशन नहीं है कि दोनों तरफ से बेंड हो। तो कंडीशन यहां पर बेंडिंग मोमेंट आपका कम होता है, यहां पर भी कम होता है, यहां पर लेकिन ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि नीचे जो है हमारा टेंशन साइड है, अगर बीम या रेनफोर्समेंट की बात करें RCC मेंबर की। तो अब हम पहुंच चुके थे कहां पर, यहां पर बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर यानी कि जब भी हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम जब हम डिजाइन करते हैं या फिर हम उसको बनाते हैं, तब क्या होता है, कोई भी मान लीजिए यहां पर ये आपका, ये इसको कुछ इस तरीके से मानिए आप, ये आपके पास एक बीम है। अब इस बीम में जब आप मूवमेंट वगैरह के लिए डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से अगर आपका डायग्राम जाता है, और जब हमारा यहाँ पर साइन चेंज होता है, जो हॉगिंग से सैगिंग में आता है या सैगिंग से हॉगिंग में आता है, तो इस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये चीज, ये स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो अगर प्रैक्टिकल समझने वाले हैं तो उन लोगों के लिए कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप लोगों को भी इतनी आसान भाषा में समझ आ सकता है, और अगर नहीं आता तो भी बताएं हमें कि इससे और इजी वे में हम आपको बताने की कोशिश करें। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो है आप लोगों के लिए वो हैं प्रैक्टिकली लैप यूज। हम जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो बियॉन्ड L5 टू Ly3, Ly5 से Ly3। अब इसमें L इफेक्टिव रहेगा। दो चीजें, एक तो इफेक्टिव स्पान और इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव स्पान और क्लियर स्पान। ये हमारे पास एक टोटल स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए आपकी स्लैब है, ये हमारे पास सपोर्ट है और बीम है। अब देखिए यहां पर जो हमारा बीच का रहेगा, यानी कि जिस पर कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं, ये है हमारा क्लियर स्पान। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारा क्लियर स्पान, और ये जो है यानी कि बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज L इफेक्टिव, ये है हमारी L इफेक्टिव। ठीक है, ये चीजें एक जनरल समझने के लिए। अगर हम इस कंडीशन में अब बात करें तो आप टॉप की जो हमारी रेनफोर्समेंट है, टॉप रेनफोर्समेंट आप कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। जनरली दिक्कत आती है हमें टेंशन में, क्योंकि हम स्टील जो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट है उसका कॉम्प्रेशन जोन तो ठीक होता है, लेकिन टेंशन में वो वीक होता है, कमजोर होता है, इसके कारण ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके कारण हमें परफेक्ट तरीके से प्रोवाइड करना ज़्यादा जरूरी होता है। अब ये तो हमें थ्रू आउट देना है, थ्रू आउट यानी कि हमें पूरा देना है, लेकिन अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए हमने यहाँ पर सबसे पहले कहे हैं कि 12 मीटर, 12 मीटर से ज़्यादा, 12 मीटर यानी कि 1 मीटर में अगर मैं आपको जनरल बताऊं तो 3.28 फिट होते हैं। अगर आप जिनको नहीं पता तो जब 3.28 फिट होते हैं तो मैं मानकर चलता हूं 12 3 36 यानी कि 36
36 फीट और कुछ ले लेता हूं मैं, तो ये जाता है हमारा 39 के अप्रोक्स में मानकर चलता हूं आपका। अब इस कंडीशन में आपका स्लैब जो है 50 फीट है, 70 फीट है, 60 फीट है, तब कैसे करेंगे? लैपिंग तो आपको देना ही पड़ेगा, सरिया को जोड़ना ही पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप अगर जैसे कि दे रहे हैं तो यहां पर तो आपका ऑलरेडी बीम है, ये इस सिचुएशंस में आप ये समझ लीजिए। अब देखिए हम जब यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैंने यहां पर इतनी सारी चीजें बताया, हमने ये सरिया लेकर आए, अब यहां पर हमारा एंड हो चुका है, तो हम कुछ इस तरीके से यहां से लैप कर सकते हैं। ये परफेक्ट होता है क्योंकि यहां पर हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट, यहां पर मैंने कहीं बात किया था कि लीस्ट बेंडिंग मोमेंट, ये चीज यहां अप्लाई हो रही है। लीस्ट बेंडिंग मोमेंट यानी जहां बेंडिंग मोमेंट कम है। मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर तो अगर मैं इस पोर्शन में, देखिए आप इस पे देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इस पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन देखें तो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। अब इस तरीके से होगी तो हम इस जोन में तो दे नहीं सकते यहां बीच पे, तो हमें यहां पर देना होगा। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए कि आपने यहां पर तो दे चुके हैं, अब आपको डायरेक्ट यहां पर नहीं देना है। सेकंड जो आप देंगे अगर, तो आपको इधर से कंटिन्यू लेकर जाना है और फिर आप यहां से इस पोर्शन पर देंगे। एक जैसे ही नहीं देना है, फिर आप नेक्स्ट देंगे तो इस पोर्शन पर आपको देना है और इस तरीके से आपको देना है, जिससे आपका जो लैप है वो परफेक्ट भी हो और दिक्कत भी ना हो, जहां पर लीस्ट बेंडिंग मोमेंट हो। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट है जिससे आप इस तरीके से लैपिंग दे सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता हो वीडियो तो आप लाइक करें, नहीं लगता है तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको किस तरह से लगता है, कोई गलतियां लगती है या कुछ इसमें चेंज हो सकता है या आपके अकॉर्डिंग कुछ और करना है तो जरूर बताएं कमेंट्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।